हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। फाइनली आ गया हूं मूवी अपडेट्स के साथ, जिस अपडेट में मैं आपको क्विक अपडेट एमसीयू डीसीयू के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अपडेट उन्हीं से रिलेटेड आते हैं और क्विक अपडेट में हम बाकी हॉलीवुड की मूवीज और सीरीज को भी कवर कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस बार अपडेट काफी ज्यादा अच्छे है और हाँ, इंटरेस्टिंग भी, जिसमें कॉन्स्टेंटीन, जेम्स गन का ड्रामा क्रीड और फ्लैश फिल्म से रिलेटेड भी बात की जाएगी। यानी कि ज्यादातर तो अपडेट डीसी के है, क्योंकि उन्हीं की अपडेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए उस पर बात करना भी बनता है। लेकिन हाँ, हर बार की तरह इंट्रो के बाद, जो कि मैं भी बस थोड़ी देर में ही दूंगा, क्योंकि उसके पहले करनी पड़ती है रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ही डीसी के यूनिवर्स की काफी इंपॉर्टेंट फिल्म द फ्लैश फिल्म की आई हुई रूमर के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी कंफर्मेशन तो जेम्स गन की तरफ से यही दी गई है कि इस फिल्म में हम बेसिकली डीसी के पूरे यूनिवर्स का रिबूट देखने वाले हैं, या फिर कहूँ एक ऐसा बूम जो पूरे डीसी के यूनिवर्स का फेस ही बदल देगा। और उस फेस की शुरुआत असल मायने में सुपरमैन लेगेसी फिल्म से की जाएगी। और उसके पहले जो कोई भी सीरीज रिलीज हो रही है, उसे तो आप समझ ही सकते हो कि फैंस के मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कि डीसी के यूनिवर्स में सब कुछ अलग होना शुरू हो चुका है। बाकी यहाँ ब्लू बीटल और एक्वामैन जैसी फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है, जो रीबूट के बाद भी अपने स्टैंड को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगी अगेन जेम्स गन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो चीज नहीं है वो है कई सारे एक्टर्स, जिस पर मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन पहले ही अपने मेन चैनल पर बनाकर आपको दे चुका हूँ। लेकिन अब इस रिपोर्ट से अगेन रूमर के ही थ्रू कुछ और एक्टर को भी निकालने की कंफर्मेशन निकल कर आई है, जिसकी कंफर्मेशन दी डायरेक्ट वाले कर रहे हैं। और उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म से अगर किसी का टाटा बाय बाय सबसे पहला होगा तो वो है सुपर वुमेन, यानी कि साशा केल, जो इस यूनिवर्स के बाद डेफिनेटली जेम्स गन के फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर कहूँ सुपर गर्ल की फिल्म में नहीं दिखेगी, क्योंकि जेम्स गन के अकॉर्डिंग उन्हें साशा इस रोल में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगती और ना ही उनकी स्टोरी टेलिंग में उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी फिट बैठता है। यानी यहाँ पर भी बात हेनरी कैविल की ही तरह निकल कर आई है। जिसमें अब दूसरे नाम की बात करें तो नो डाउट आपने गेस भी कर लिया होगा कि ये नाम माइकल कीटन के बैटमैन का है, जिनकी एंट्री असल मायने में एक्वामैन 2 फिल्म में होने वाली थी, लेकिन बाद में डिले कई सारे चेंजेस की वजह से उनका पहला ही अपीयरेंस उनका लास्ट होगा। जिन सब का पूरा पैकअप बनाकर ये फिल्म कई सारे सोर्सेस और जेम्स गन की कंफर्म के अकॉर्डिंग सुपर हीरो के यूनिवर्स की बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाएगी। अब उनकी इस बात का पता तो फिल्म देखने के बाद ही चलेगा कि असल में जेम्स गन की बात में कितना ज्यादा दम है। यानी कि अब इससे हटकर सीधे बात करते हैं अगली अपडेट की, जो कि डीसी के ही यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। और ये प्रोजेक्ट है कॉन्स्टेंटाइन फिल्म की कैंसिल होने की आई हुई रूमर के बारे में, जिस रूमर को फैलाने का काम किया था डी डायरेक्ट वालों ने, कि उनके सोर्स और डीसी की अनाउंसमेंट जो खुद जेम्स गन ने ऑफिशियली की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें यही लगता है कि कियानू रीव्स का ये सीक्वल अब आगे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्योंकि हम सभी डीसी फैंस ने ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस की है जेम्स गन की अनाउंसमेंट में, कि उनकी इस अनाउंसमेंट में कियानू रीव्स के वर्जन की कॉन्स्टेंटाइन 2 फिल्म की बिल्कुल भी बात नहीं की गई। और इसके अलावा कियानू रीव्स के इंटरव्यूज में भी लोगों ने इसी बात पर जोर डाला कि ये फिल्म बन भी रही है या नहीं। तो कियानू रीव्स ने भी ये कहा था कि वो इस फिल्म को बनाने के लिए स्टूडियो को बहुत ही ज्यादा पुश कर रहे थे, जिसके बाद जाकर इस आइडिया को पूरी तरीके से ग्रीन लाइट देते हुए स्टूडियो ने फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन फिलहाल तो ये फिल्म डीसीयू में आती भी है या नहीं, उसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, ना ही इसकी कि ये फिल्म डीसी एल्स का पार्ट होगी। क्योंकि बाकी दूसरी रूमर्स स्वॉर्म थीम जैसे प्रोजेक्ट के बाद भी इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने की है। जी हाँ, इंट्रोड्यूस, जिनमें वो कहते हैं ना कि लेटेस्ट रिपोर्ट जो एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से निकल कर आई है, तो उनका कहना यही है कि ये प्रोजेक्ट अब भी बन रहा है, जो कि अगेन इसी बात को कंफर्म कर देता है कि रूमर पूरी तरीके से फेक है कि ये फिल्म कैंसिल हुई है, बल्कि असल मायने में इस पर अब भी काम किया जा रहा है। और जब तक उसकी डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो जाती, यानी कि एक प्रॉपर प्लान, तब तक इस फिल्म को ग्रीन लाइट और अनाउंसमेंट किसी भी तरीके की नहीं दी जाएगी कि असल में ये प्रोजेक्ट आगे किस तरीके से बढ़ रहा है। जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है, क्योंकि प्रॉपर अनाउंसमेंट यानी कि पूरी प्रिपरेशन के बाद इस तरीके की अनाउंसमेंट की जाती है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खैर, राहत की बात है कि ये प्रोजेक्ट अब भी ऑन गोइंग है, क्योंकि मैं तो कियानू रीव्स और कॉन्स्टेंटाइन फिल्म से प्यार कर बैठा था, जिस पर आगे भी मैं कंटिन्यूएशन देखना चाहता हूँ, जो कि अब डीसी के इस नए यूनिवर्स में शायद से पूरी कास्ट और इसी टीम और डायरेक्टर के साथ बनाई जा रही है। यानी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, जो शायद से इस यूनिवर्स को फैंस के सामने, जैसा डायरेक्टर ने कहा था, आर रेटेड के वर्जन में ही रखे, जो ज्यादातर तो इस पूरे यूनिवर्स को काफी ज्यादा डार्क ही दिखाना चाहते हैं। और हाँ, डीसी फैंस भी कॉन्स्टेंटाइन के कैरेक्टर को कुछ इसी तरीके से देखना चाहते हैं, या फिर कहूँ ऐसे ही देखना चाहते हैं, जिस पर हो सकता है कि उन्हें ग्रीन लाइट मिली है, इसलिए ये प्रोजेक्ट अब भी बन रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं काफी क्विक अपडेट की, जिसमें सबसे पहली अपडेट है बैड बॉयज 4 फिल्म से रिलेटेड के। हाँ, ये फिल्म अब ऑफिशियली ग्रीन लाइट पर आ चुकी है, जिसमें हम मार्टी लॉरेंस के साथ साथ विल स्मिथ को भी रिटर्न करता हुआ देखेंगे, उन्हीं के आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में, जिनकी स्टोरी और पूरे के पूरे वर्ल्ड बिल्डिंग करने का काम थर्ड पार्ट के ही पुराने डायरेक्टर्स को दिया गया है, जो अपने पैरों पर फिर से खड़े होकर इस फिल्म के 4th पार्ट को बनाएंगे। क्योंकि फिलहाल तो उनके साथ डीसी के यूनिवर्स में बैड गर्ल फिल्म कैंसिल कर बहुत बुरा किया गया है। बाकी उनकी और जेम्स गन की मीटिंग आई होप कि इस नए यूनिवर्स में उन्हें किसी तरीके का क्या कहूँ या फिर काफी अच्छा प्रोजेक्ट दिलवा सकती है, जिसमें रूमर बैटमैन बियॉन्ड जैसे प्रोजेक्ट की भी है।
जिसके बाद बात करें अगले अपडेट की, तो ये अपडेट ईमानदारी से तो रॉकी के यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन फिलहाल तो इसे क्रीड के नाम से कंटिन्यू किया जा रहा है और खुद माइकल बी जॉर्डन की तरफ से भी ये बात कंफर्म की गई है कि ये क्रीड का वर्स है, जिसमें अब हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, जिससे माइकल बी जॉर्डन ने डायरेक्ट करते हुए अपना कॉन्फिडेंट का लेवल काफी ज्यादा हाई रखा है। इतना कि वो इस यूनिवर्स को सिर्फ नाम के ही चलते बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहते, बल्कि कैरेक्टर वर्ल्ड बिल्डिंग अगर काफी ज्यादा अच्छी हो रही है तो वो इस यूनिवर्स को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। बेसिकली उनकी तरफ से क्रीड 4 की कंफर्मेशन कर दी गई है, यानी कि वर्ल्ड बिल्डिंग क्रीड 1 और 2 की तरह थर्ड पार्ट की भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि ट्रेलर से प्रॉमिसिंग भी लगती है। बट अनफॉर्चुनेट रॉकी बेलबॉय जैसा कैरेक्टर फिलहाल तो इस यूनिवर्स से बाहर है, जो अब देखते हैं आगे और कितने टाइम तक बाहर रहता है। लेकिन खैर, रॉकी का ये पूरा यूनिवर्स क्रीड के ही इस बलबूते पर सही काफी ज्यादा आगे अच्छा बढ़ रहा है, जिसमें रिसेंटली कंफर्मेशन अगर आपको याद होगी, जो कि डेफिनेटली होनी चाहिए कि काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद, जो कंट्रोवर्सी असल में रॉकी के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ कैप्टन आइविन और उनके बेटे विक्टर डियागो की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने की थी, जिसके बाद सीधे सिल्वेस्टर स्टेलोन का झगड़ा प्रोड्यूसर से शुरू हो गया था और शायद से उनके बीच की सेटलमेंट भी हो गई है, जिसने अब इस कंट्रोवर्सी को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन हिंट इससे इसी बात का निकल कर आता है कि ये यूनिवर्स आगे और भी काफी ज्यादा कंटिन्यू होने वाला है, आई मीन पूरे जोरों शोरों की प्रिपरेशन के साथ। जिसके बाद अब बात करें अगली अपडेट की, तो ये अपडेट आई नो व्हाट यू डिड इन द लास्ट समर फिल्म से रिलेटेड है। जी हाँ, फिल्म जो कि पुरानी 2 कास्टिंग को रिटर्न कर बनाई जा रही है, जिनमें से एक जेनिफर लव होविट है तो दूसरे फ्रेडी पेंजी जूनियर। यानी अगर देखा जाए तो इस फिल्म के साथ भी स्क्रीम फिल्म की ही तरह कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश पूरी नई कास्ट के साथ पहले भी ट्राई कर देख लिया गया है और रिसेंटली प्राइम वीडियो पर उसकी सीरीज बनाकर भी, जिसके पहले सीजन के बाद ही सीजन 2 को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि सच में सीरीज बहुत खराब थी। ऐसे में अब ये अपॉर्चुनिटी, वो भी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने की, आपको कितनी ज्यादा सही लगती है कितनी नहीं, वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्योंकि सच में मैं इस यूनिवर्स को आगे बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, वो भी प्रॉपर कास्ट और उनकी स्टोरी के साथ। और फिर अब बात करें नेटफ्लिक्स की काफी पॉपुलर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स की, तो सीजन 5 को लेकर फिन वुल्फ हार्ट की तरफ से ये हिंट दिया गया है कि ये सीरीज हमें साल 2025 के पहले देखने नहीं मिलेगी, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स का फाइनल सीजन रहेगा। और हाँ, ठीक सीजन 4 की तरह इसे भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिलीज किया जाएगा, लेकिन साल 2025 में ही। इसके अलावा इसके प्रोडक्शन की बात करें यानी कि शूटिंग की, तो वो कंफर्मेशन भी इसी साल मई के मंथ की है, ताकि टाइम पर ये सीरीज बनकर रेडी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट साल 2025 के लिए। जिसके बाद फिर से बात करें डीसी की कोई छोटी सी अपडेट के बारे में, तो जेम्स गन को लेकर यही रूमर चल रही है, या फिर कहूँ एक हिसाब से कंफर्मेशन कि वो सुपरमैन लेगेसी फिल्म की कहानी के साथ साथ उस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। और अब इसके बाद बात करें अगले अपडेट की, तो ये अपडेट अ क्वाइट प्लेस डे 1 फिल्म के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि अब ऑफिशियली शुरू हो गया है और उसका पिक आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आई मीन सेटेजिस। जिस फिल्म की कास्ट में हम एलेक्स वुल्फ और लुपिटा न्योंग जैसी एक्ट्रेस को भी देखने वाले हैं, और हाँ, जोसेफ क्वीन नाम के एक्टर को भी इसमें कास्ट किया गया है, जिनकी शानदार परफॉर्मेंस हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में एज एन एडी मेंशन के रोल में देखी थी। इसके अलावा फिल्म के टाइटल से ही ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि ये फिल्म असल में क्वाइट प्लेस के यूनिवर्स के पहले दिन की शुरुआत दिखाएगी, कि असल में ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ था। और बात रही डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट निकोलस केज की पिक फिल्म के डायरेक्टर माइकल शेरनोस्की डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि ऑफिशियली 8 मार्च साल 2024 में रिलीज होगी। बाकी साल 2025 के साल के लिए तो अ क्वाइट प्लेस के यूनिवर्स का तीसरा पार्ट सेट है। जिसके बाद अब बात करें एमसीयू की आने वाली सीरीज वंडरमैन की, तो इसे लेकर डायरेक्टर का नाम रिवील कर दिया गया है, जो नाम जेम्स पॉन्सोलिड का है, जिन्होंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में बनाई है, डेफिनेटली उनमें से कई सारी, या फिर कहूँ आपने कोई भी नहीं देखी होगी, लेकिन उनके हाथ से कारनामा द सर्कल जैसी बेकार फिल्म बनाकर भी किया गया था। इसके अलावा द एंड ऑफ द टूर और द स्पेक्टेकुलर नाउ जैसी फिल्म भी उन्होंने ही बनाई है, यानी कि वो डायरेक्टर हिट एंड मिस वाले हैं, जिसमें शायद से इस बार उन्हें उनके मन का प्रोजेक्ट शायद से मिल गया है। बाकी इसके अलावा भी उनके करियर में कुछ और फिल्में हैं, जिन्हें देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि उनका माइंड फिल्मों को लेकर किस तरीके से प्रेजेंट करने में रहता है, ताकि आपको ये आइडिया भी हो जाए कि वंडरमैन के प्रोजेक्ट पर वो असल में फैंस को किस तरीके का टेक देंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोजेक्ट एमसीयू के यूनिवर्स को नहीं बल्कि वांडा के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने की प्रिपरेशन की एक और शुरुआत है। और फिर बात करें मैट रीव्स के यूनिवर्स की बैटमैन की फिल्म की आ रही सीरीज, आई मीन स्पिन ऑफ सीरीज पेंगुइन की, तो पेंगुइन के टोटल 8 एपिसोड्स की कंफर्मेशन दी गई है वैरायटी वालों की तरफ से, जो ऑलमोस्ट 1-1 घंटे के होंगे। यानी इस सीरीज पर दिल लगाकर काम किया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली इस तरीके की वर्ल्ड बिल्डिंग में होना ही चाहिए। और फिर अब आखिरी अपडेट में बात कर ले अलादीन फिल्म की, यानी अलादीन 2 फिल्म की, तो इस फिल्म के सीक्वल के भी प्रोडक्शन में जाने की रूमर है, जो कि डेफिनेटली फिल्म के फर्स्ट पार्ट के 1 बिलियन के टारगेट पर पहुंचने के बाद तो आना ही चाहिए, जो कि काफी लेट आ रहा है, लेकिन
लेकिन फिर भी सीक्वल बन रहा है, इसकी कंफर्मेशन डीसी इनसाइडर वाले दे रहे हैं। और हाँ, ये अपडेट भी कि विल स्मिथ को फिर से जीनी के रोल के लिए बुलाया जाएगा। खैर, तो अब आपकी क्या राय बनती है इन सारी की सारी अपडेट्स को लेकर? उस बारे में तो कमेंट बनता ही है, क्योंकि अपडेट की वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आई है, जिस पर अब मेरी कोशिश रहेगी कि इसे ऐसी ही कंटिन्यू रखूं। खैर, ये सब बात की और बेकार बातें हैं, जिस बारे में मैं जबरदस्ती का आपको एक्सक्यूज दे रहा हूं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल यहाँ है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।